अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है? सब खैरियत से है? ठीक होंगे आप, उम्मीद करता हूँ। तो मैं आमिर बाबू, मेरा दोस्त नाउला एडवोकेट, मेरा यार, मेरा साथी। तो आज हमारा फर्स्ट डे था कोर्ट में। तो हमारे कुछ अपने बिजली के वो बिलों के मसले बने हुए थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हम एचसीएम साहब से भी मुलाकात की है। तो हमारा जो केस है वो सीआरसी कमेटी में भेज दिया गया है और इंशाल्लाह उसके रिजल्ट मुस्बत होंगे। तो मैं अपने दोस्त से ही बात कर रहा था कि इंसान की सारी कामयाबियां उसके पहले कदम पर निकलने पर से ही होती है, शुरू होती हैं। आप घर पर बैठ के फोन पे चाहे 100 काम कर लें, आगे बता लें, लेकिन आपके जाने से जो काम हो जाता है ना, वो फोन पर नहीं हो सकता। तो ज्यादा से ज्यादा चीजें एक्सपीरियंस करने को मिलती हैं, सीखने को मिलता है, दोस्त मिलते हैं, बाप मिलते हैं, फिर कुछ ऐसे लोग भी मिल जाते हैं जिनका आप साथ देते हैं, उनके साथ चले जाते हैं, जो उनके लिए एक बहुत बड़ी चीज होती है। लेकिन आप जब उनके साथ मिलते हैं तो आपके लिए तो वो कोई काम नहीं होता, क्योंकि आप उस लेवल से आगे आ चुके होते हैं सिविल बंदों से। जब आप प्रोफेशनल फील्ड में आते हैं तो आप सिविल बंदों से 1-2 स्टेप आगे चले जाते हैं। तो उसका फायदा अगर आप लोगों को पहुंचाएंगे तो वो लोग बाहर आपकी इज्जत करेंगे। तो इसी में ही मैं तो समझता हूँ इंसानियत है। तो इंसान को ज्यादा से ज्यादा इसमें अगले इंसानों के, दोस्तों के, अपने सोसाइटी के एरिया के लोगों के काम भी आना चाहिए। तो ये चीजें इंसान के आगे काम भी आती हैं। अब इंशाल्लाह हम देख रहे हैं, ऑन द वे हैं, हम नश्तर थाने जा रहे हैं। नश्तर थाने हमें एक काम है, एक एप्लीकेशन देनी है। आपको बताएंगे सरप्राइज में। अभी एक बंदा है, उसके चल रहा है उसके मामला उसके खिलाफ। तो जैसे ही उसका रिजल्ट जिस दिन आएगा हम उसको बता देंगे। तो ऐसे ही हम ना उस बंदों के, क्योंकि हमारा ये है प्राइवेसी में हमने ये काम रखने होते हैं। अगर वो ओपन हो जाएंगे तो वो नहीं हो पाएंगे। तो प्राइवेसी में रखने का मकसद ये होता है कि ताकि आप अपना काम कर लें। और वो भी जाहिर बात एक स्टेज आ जाती है जब ओपन हो जाती है, जब दोनों पार्टियां आमने सामने हो जाती हैं। लेकिन तब तक लाने के लिए उसे प्राइवेसी में रखना जरूरी होता है। अब ये नहीं है कि आप कोई केस कर रहे हैं तो आप पूरे शहर को, इलाके को बता दे, लाड़ा लाड़ा करा दे। वो तो बंदे बीच में पड़ जाएंगे, वो कोई हरबे इस्तेमाल करके आप वो खुद निकल जाएगा। तो ये चीज का फायदा नहीं होता। तो मेन चीज यही है कि क्योंकि आपके कुछ क्लाइंट भी ऐसे होते हैं, उनके आपने राज में रखने होते हैं। कईयों के डिवोर्स के मसले होते हैं, कईयों के प्रॉपर्टी के होते हैं, कोई स्टे के मुतल्लिक होते हैं। यानी इसमें हमारी फील्ड में कोई लाखों इस टाइप के केस हैं जिनको प्राइवेसी में रखा जाता है, तो ओपन नहीं किया जाता। तो जो केसेस ओपन होंगे इंशाल्लाह मैं आपके साथ डिस्कस करता जाऊंगा, ताकि आप भी कुछ चीजें सीख लें और मूव ऑन कर रखें। वो चीजें जो मेरे बेशतर साथी हैं वो बताने से चाहते हैं कि यार ये लोग सीख ना जाएं। लेकिन अब सोशल मीडिया का दौर है, जब सारी चीजें ओपन हो ही चुकी हैं तो बकाया चीजें भी ओपन हो जाएं। ये हमारा आशियाना मोड़ आ गया है, आशियाना स्कीम है बहुत बड़ी। इधर से हम जाएंगे नश्तर। दोस्तों में भी बताओ हम कहाँ पे जा रहे हैं। हाँ जी, हम नश्तर थाने जा रहे हैं। तो पहले जो नश्तर थाना था वो बाजार के बिल्कुल बैक साइड पर था। तो अब उसकी जो बिल्डिंग है वो बन रही है, तो अब वो शिफ्ट हो चुका है पीछे DHA की टैंकी वाली जगह पर। तो हमें ये रास्ता ये बेस्ट रहेगा। तो ये बैंक स्टाफ का एरिया है, बड़ा मशहूर एरिया है। यहाँ काफी माशाल्लाह रश रहता है, मार्केटेड एरिया है, लोग भी काफी अच्छे हैं, मेरा जाती एक्सपीरियंस रहा है। इधर इसी रास्ते से आगे गुजर कर आशियाना स्कीम आ जाती है, जो शहबाज शरीफ की है। जो आशियाना स्कैंडल चला था वो इस सोसाइटी पर ही था। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में बात होगी इंशाल्लाह, और मजीद टॉपिक पर बात करते रहेंगे। थैंक यू सो मच।